आज बेटे हमारा टॉपिक रहेगा भैया 10th क्लास से, और जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज, क्योंकि छात्रों को त्रिभुज वाले चैप्टर में अधिक समस्या होती है। अब एग्जाम भी आपके 24 मार्च से है, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना त्रिभुज के वो बताने जा रहे हैं। देखो आज का हमारा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में, यानी हमारे पास एक आकृति दी है, DE के समांतर BC है, यानी इसके समांतर ये है। यदि BD बराबर x माइनस 3, AB बराबर 2x और CE बराबर x माइनस 2 तथा AC बराबर 2x प्लस 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटे, आप एक बात याद रखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन हल करते हैं ना, सबसे पहले आप उसे अच्छे तरीके से पढ़िए। और एक और बात, अब जो भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हो 10th क्लास की तो, अन्यथा फिर आपकी मर्जी है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और जो चित्र है ना उसकी एक दिमाग में इमेज बनाओ। राइट, इमेज बना लोगे ना तो मजा आता है पढ़ने में भैया। तो सबसे पहले उसने कहा भैया DE के समांतर BC है। अब मैंने बोला भैया हमारे पास क्या क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा ना। वो बोला DE के समांतर BC है। DE के समांतर क्या है बेटे? BC है, पहली बात। अब मैंने कहा ठीक है भैया ये तो दिया है। अब हम त्रिभुज के पास चलते हैं। मैंने बोला भैया आपके पास समांतर रेखा है तो क्या होता है त्रिभुज। बोला भैया यदि हमारे पास समांतर रेखा है तो BPT लगा लो। BPT का मतलब होता है हिंदी में आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगती है, वहां पर लगाई जाती है जहां पर एक त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं होती है। देखिए है ना बेटे, है तो BPT लगेगा। क्या लगेगा बेटा? BPT। BPT वहां प्रयोग करोगे आप नहीं बोलो सर मुझे मतलब नहीं है, एक त्रिभुज में यदि मुझे समांतर रेखा दिखाई देगी ना तो हम तो BPT लगाएंगे। तो हम भी लगाते हैं बेटा BPT। तो जब DE के समांतर BC है ना तो BPT क्या करता है बेटा? AD बट्टे DV बराबर AE बट्टे EC। क्या लगा लिया बेटा? BPT। यहाँ लिख लो भैया क्या लगी है? BPT। क्योंकि BPT थ्योरम कहती है भैया समांतर रेखा तो हमें लगाइए, मैंने लगा लिया। ठीक है ना बेटे। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया। मैंने कहा भैया AD है, जो दिया उससे पूछा, बोले भैया आपके पास AD है। ये बोला भैया AD। ये बोला हमें AD नहीं है हमारे पास। मैंने कहा भैया DV है। ये बोला भैया DV नहीं है, BD है। तो हम क्या करते हैं बेटे? DV को हम क्या लिख रहे हैं? BD लिख रहे हैं। बात तो एक ही है ना बेटे, बात क्या एक ही। चाहे आप BD लिखो चाहे आप DV लिखो, बात तो एक ही है ना छात्रों। इसी प्रकार मैंने बोला भैया AE है। ये बोला भैया हमारे पास AE भी नहीं है। मैंने भैया EC बोला EC है। EC बोला हम EC नहीं है, CE है। तो मुझसे क्या लिख रहे हैं छात्रों? CE लिख लेंगे। किसी को समस्या तो नहीं है? देखो CE या EC बात तो एक ही है ना छात्रों। अभी क्यों लिखा बेटे? देखो अब याद रखिए क्वेश्चन की क्या डिमांड है, वो क्या बोल रहा है, उसकी थोड़ी परेशानी समझिए। क्वेश्चन ने कहा भैया हम ये हैं, तो मैंने कहा भैया आप BD हो, हमने BD लिख लिया। वो बोला हम भैया CE है, हमने CE लिख लिया। क्या समस्या है? अब मैंने बोला अब बेटे AD, ये सवाल कह रहा भैया हमारे पास AD नहीं है। अब मैंने कहा भैया AD का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो AD के पास चलते हैं। AD ने कहा हम आप क्या हो? AD कह रहा है भैया AD के पास चलते हैं। AD कहाँ आ रहा है? AB रेखा पर आ रहा है, तो हम AB रेखा बना लेंगे बेटे। DA आ रहा है अपना छात्रों। मैंने बोला भैया AD आप क्या कर सकते हो? AD बोला हम भैया AB से यदि BD घटा दो, AB से क्या घटा दो? BD घटा दो, तो हम बेटे AD बन जाएंगे। AD बोला यदि हम AB में से BD घटा दो तो क्या बनेंगे बेटे? AD पे। वो वैसे समझ लो, यदि बेटे पूरी लाइन में से
इतनी लाइन हटा दो बेचारी, इतनी बचेगी। AD बराबर AB माइनस PD, राइट। तो मैंने कहा ठीक है भैया, AD को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, AB माइनस BD लिखेंगे, अपॉन में है बेटा BD है, बराबर लगा लो। बेटे एक्चुअली क्यों लिख रहे हैं, अब क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन कह रहा है भैया हमें AB चाहिए, क्वेश्चन ने क्या कहा, हमें AB चाहिए, तो बेटा AB देना पड़ेगा ना, उसकी जो डिमांड है भैया, घर वालों ने कह दिया आप दुकान पे जाओ, ये लेके आओ, लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, अब वो उसकी डिमांड है भैया AB चाहिए, तो मैंने कहा भैया आप AB पकड़िए, AD था ही नहीं, अब जो है नहीं उसका क्या करोगे, उसे हटाना पड़ेगा बेटा। कैसे हटेगा, इस प्रकार से। अब आ जाओ AE नहीं है, तो AE भी नहीं है, तो मैंने AE से बोला भैया आप क्या हो सकते हो, तो AE ने बोला ये A है, ये C है, ये E है। मैंने बोला भैया AE भैया आप हमें क्या दे सकते हो, AE बोला अगर पूरी लाइन में से ये EC घटा दो तो हम क्या बन जाएंगे भैया, AE बनेंगे। EC या C लिख लो क्योंकि C का प्रयोग किया है। यदि हम बेटे AE, ये चल रहा भैया AE, मैंने कहा AE आप कैसे बनोगे, वो बोला भैया AC में से CE हटा दो, यानी घटा दो। मैंने ये लो हटा दी, तो मैंने बोला भैया क्या बना, आप बोलो सर तो ये तो AE है, तो AC से मैंने क्या हटा दिया बेटा, AC से CE हटा दिया, तो AE बनेगा भैया, AE बनेगा। तो AE हो गया बेटे AC माइनस CE बट्टे CE, ठीक है ना बेटे। ये क्यों किया, बेचारे क्वेश्चन की डिमांड, बेचारा मांग रहा है ये दे दो, मैंने भैया आप पकड़ो, आप खुश रहिए, मेरा क्या है। अब बेटा देखो AB क्या है, मैंने बोला भैया AB क्या आ रहा है, AB बोला भैया हमें 2x, मैंने कहा ठीक है भैया। ये आया बेटे माइनस, तो माइनस लगा लो। मैंने बोला भैया BD क्या है, BD बोला भैया हमें x माइनस 3, तो माइनस का गुणा कर दो, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3 बट्टे भैया BD आ जाओ, फिर से बोला BD है हम भैया x माइनस 3, बराबर लगाए, बराबर लगा लो, है ना। अब मैंने कहा भैया AC क्या है, AC का है अपना, AC बोला भैया हम 2x प्लस 3 है, और मैंने कहा CE क्या है, CE है बेटे x माइनस 2, माइनस का गुणा करोगे तो बेटा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में आओ CE है, तो CE है बेटे x माइनस 2। किसी को समस्या पता नहीं है ना बेटा, इसे थोड़ा हल करते हैं। 2x में से x जाएगा बेटा, x बचेगा, है ना, और प्लस का है ऊपर 3, अपॉन में आ जाओ बेटा x माइनस 3 बराबर आ जाइए, s इसमें भी घटा लो, 2x में से x गया बेटा, x बचेगा, प्लस का 3 प्लस का 2 हो गया बेटा 5, अपॉन में आ जाओ, है क्या बेटे x माइनस 2, क्या है बेटे x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये ना कुछ मुझे द्विघात समीकरण लग रहा है। हाँ बेटे, त्रिभुज से स्टार्ट किया था सवाल और बेचारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब हम द्विघात को कैसे हल करते हैं आपको तो मालूम है, हम भैया क्या करेंगे, कैंची उड़ा कर लेंगे। हाँ ठीक है, अब बेटा कैंची उड़ा करते हैं, x गुणा x क्या होता है बेटा, x स्क्वायर होता है, x का गुणा माइनस 2 में तो माइनस का 2x होगा बेटे, 3 का गुणा x में तो प्लस का 3x, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। कोई समस्या तो नहीं है बेटे, कुछ आवाज आ रही है। ये जो मोहल्ले के बच्चे हैं ना बहुत महान है, इन्हें कितना भी समझाओ इन पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये समझदार तो हैं लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो भी है आवाज करने, मैं क्या करना है, तो पढ़ाने से मतलब है।
अब आइए अपने टॉपिक पे आते बेटे। अब ये थोड़ा साफ कर देते हैं, हटा देते हैं ना, ओके। तो ये इसमें काम हमें जो भी काम था इससे हो गया कंप्लीट, इसे हटा दो, फालतू का काम है ना बेटे। अब चलो बराबर उधर, अब मैं इसका गुणा कर दूं, x गुणा बेटे x स्क्वायर, x गुणा 5 प्लस का 5x, 3 गुणा x माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 हो गया बेटे। अब जो बेटे अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स है, समान घातों वाला जोड़ या घटा लें बेटे। तो यहाँ पर देखो 3x में से x घटा लोगे तो प्लस का x माइनस का 6 बराबर एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 घटा लो बेटे, प्लस का 2x बनेगा। क्या बनेगा बेटे, प्लस का 2x, सही से लिख लो थोड़ा, 2x और माइनस के 15 आएगा। अब बेटे द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण की कंडीशन होती है बेटे बराबर में 0 होता है, तो बराबर में 0 बनाते हैं तो भैया इधर उठा लाएंगे, यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 6, इधर उठा लाइए, प्लस का बेटे इधर लाए माइनस का x स्क्वायर, प्लस का इधर लाओ माइनस का 2x, ये माइनस का इधर लाए प्लस का 3 हो गया भैया। कुछ समस्या हो तो बता दो। ये बेटे प्लस का, ये माइनस का, ये बेचारे साइड हो गए, बर्बाद हो गए, इन्हें हटा दो। प्लस माइनस का है ना, हटा दो इसे। यहाँ बचा माइनस का 2x प्लस का x। आप लोग बताइए माइनस के 2x में से 1x घटा दोगे तो बेटा बड़ा माइनस का है तो माइनस का x बेचारा बचेगा। वैसे ही ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस के 15 में से माइनस के 6 गए। आप बोलोगे सर ये तो प्लस का 9 बचेगा, बेचारा बराबर में 0 है, ये उधर उठा ले जाओगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो बेचारे को तो x बराबर 9 आएगा। अतः x का मान बेटा कितना होगा, 9 होगा। यहाँ त्रिभुज से चालू किया, बेचारा द्विघात समीकरण बन गया, बेचारे ने x का भी मान दे दिया। लोग सर पकड़िए, ये ना क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप अच्छे से तैयारी करो और बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो, मैं ये चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद।